बताइए क्या लिखवाया था? वहीं से करना है शायद अभी। लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी बताइए? खा लो। बेबी अभी नहीं, यू कीप इट। अभी मैं खा लूं? हाँ अभी आप खा लो। मैं खुद ही छील लूंगा। ओके अभी आप जाओ यहाँ से। हाँ क्या लिखवाया था बताओ तो कम से कम, बिकॉज आई हैव टू फर्दर वो ना, आपका क्या सिलेबस था? आप लोगों ने लिखा था कि नहीं, किसी ने नहीं लिखा था? मैम लिखा था। क्या लिखा था? मीडिया की भाषा चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि दर्शक पाठक क्या सुनना, पढ़ना या समझना चाहते हैं। उससे आगे ऊपर मुझे जरा भेजिए, उस पे फोन पे है, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, या फिर इस पर भेजिए, इसके मैसेज में भेजिए, फोटो लेकर के मैसेज में भेजिए। और व्हाट्सएप कीजिए मुझे। भेजा दीपांशु? खुल जाना प्लीज। खुल जाना प्लीज। खुल जाना प्लीज। Trash, don't give it to me. Give it to me. अभी तुम तंग करने नहीं होगे। गो। चुनाव होना। So the sentence was, ये क्या लिखा है सेकेंड पैराग्राफ में दीपांशु? ऑडियंस का चुनाव होना हमेशा हमें फैक्ट, आइडिया, इवेंट सबको ध्यान में रखकर खबर की भाषा को तय करनी पड़ती है। भाषा का प्रवाह ऐसा होना चाहिए कि पाठक उसके साथ खुद को जोड़ सके। लास्ट लाइन क्या है खुशवंत? आपने लिखा था, सिमरन आपने लिखा था, भाषा संचार के समय यह ध्यान देना जरूरी है। हाँ मतलब नाउ आई हैव कम टू द ट्रैक। भाषा संचार के समय यह ध्यान देना जरूरी है कि हमारी, ये सेंटेंस है लिखा हुआ किसी ने पूरा? किसी ने वो सेंटेंस पूरा लिखा है? चलिए आखिरी लिखना शुरू कीजिए। आपने क्या कहते हैं दीपांशु, अगर एक बार अगर किसी ने लिखा नहीं है दीपांशु, तो एक बार आप पढ़ देंगे? यू रीड इट एंड पीपल, आपने नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख लीजिए एक बार। दीपांशु प्लीज रीड इट फ्रॉम, हाँ मैम शुरू पूरा से वापस से। आप उसको वहां से लिख दीजिए, मीडिया की भाषा, फिर शुरू से पढ़ दीजिए एक बार। ओके मैम। मीडिया की भाषा चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि दर्शक पाठक क्या सुनना है और क्या सुनना चाहते हैं। इसका हमेशा ऑडियंस है, या आपने ऑडियंस जो लिखा है ये ऑडियंस होगा। मैम वो जल्दबाजी में लिखा है वो। जब हम मीडिया की बात करते हैं
हाँ बात का चुनाव करते हैं, ओहो पर हम नाउ किस आई बात बी का शुरू से ध्यान रखते हैं? खुशबू आपने लिखा था, किसी और ने लिखा है? ये पूरा गड़बड़ कर दिया है दीपांशु ने लिखने में। कहाँ रहता है दिमाग ध्यान आप लोगों का? कैसे नोट्स पूरा होगा ये बताइए जरा। हाँ सॉरी मैम, सॉरी मैम। नहीं किसी ने नहीं लिखा था। गरिमा? नोबडी नोबडी। चलिए इसी पर मीडिया की भाषा और प्रकृति पे बात करते हैं फिर से, ठीक है? मैं जो दीपांशु आप उसमें अपने में करेक्शन कर लीजिए, मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स उसमें टॉप में लिखवा रही हूँ। मीडिया की भाषा कोई भी हो, इस बात का चुनाव मीडिया की भाषा कोई भी हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि दर्शक और पाठक क्या सुनना और पढ़ना चाहता है, हम उसके अनुसार लिखें। मीडिया की भाषा चाहे कोई भी क्यों ना हो, मीडिया की भाषा और प्रकृति है आपका टॉपिक। और ये कहाँ से है? यूनिट कौन सा है भाई? यूनिट 2 है ना ये? यूनिट 2 चैप्टर 2 यही है ना? हाँ यस मैम। हाँ यूनिट 2 चैप्टर 2 है, मीडिया की भाषा प्रकृति की विशेषताएं। और टॉपिक की कहाँ गए भाई कितने? हाँ हाँ तो अब लिखिए जरा। की भाषा चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि दर्शक और पाठक क्या सुनना और ठीक है? लिख लिया? प्रगति, सिमरन, गरिमा सबने लिख लिया? दीपांशु? ऑडियंस चुनाव हमेशा बदलता रहता है, यानी ऑडियंस हमेशा अपना स्वाद बदलना, मतलब ऑडियंस अपने पढ़ने लिखने का स्वाद हमेशा बदलते रहना चाहती है। तो जब हम अतः लाजिम हो जाता है, अतः जरूरी हो जाता है कि हम अपने लेखन या फिर संचार की भाषा भी उसी तरह बदलें जिस चीज की उम्मीद हमारे दर्शक या पाठक हमसे कर रहे हैं। पत्रकारिता की भाषा साहित्यिक नहीं। अगला पॉइंटर, अगला पॉइंटर, पत्रकारिता की भाषा साहित्यिक नहीं होती है, पर इसमें तथ्यों का मतलब फैक्ट का जर्नलिज्म में तथ्यों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतः जरूरी हो जाता है, अतः यह आवश्यक है या फिर जरूरी हो जाता है कि हम पत्रकारिता की भाषा चुनते हुए तथ्यों का विशेष ध्यान रखें। तथ्यों से तात्पर्य या तथ्यों से अर्थ मतलब फैक्ट, आइडिया, इवेंट, टाइम सबको ध्यान में रखना है, ठीक है? हम जब भी अपनी भाषा तैयार करें तो भाषा पत्रकारिता की भाषा लोक भाषा होती है। पत्रकारिता की भाषा लोक से जुड़ी हुई होनी चाहिए ताकि दर्शक या पाठक, लिखो प्रगति, पत्रकारिता की भाषा लोक से जुड़ी हुई होनी चाहिए ताकि दर्शक और इसके साथ जुड़ सके। महान प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ डेनियल डेफो, फेमस कम्युनिकेशन डेनियल डेफो कोई भाषा का सर्वोत्तम रूप क्या हो, इसको कोट्स में डालिएगा। प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ डेनियल डेफो का कहना था
कोई मुझसे पूछे कि भाषा का सर्वोत्तम रूप क्या हो, तो मैं कहूंगा वह भाषा जिसे सामान्य वर्ग के भिन्न भिन्न क्षमता वाले 500 व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सके। मतलब 500 अलग तरह के लोग, मान लीजिए कोई 10th पढ़ा है, कोई 5th पढ़ा है, कोई 8th पढ़ा है, कोई ग्रेजुएट है, और सब लोग पढ़ सके, समझ सके, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। 500 व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सके। ये डेनियल डेफो का कोट है। इस कोट को आप लोग, जब भी आपको इससे भाषा की प्रकृति पर सवाल किया जाएगा, आप इस कोट को जरूर डालिए, बिकॉज दिस कोट विल फेच यू समथिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है। पत्रकारिता की भाषा चुनते हुए यह भी जरूरी हो जाता है कि हम भले ही बहुत शुद्धतावादी ना हो, पर ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो जनसाधारण के लिए सरल हो। ठीक है, लिखिए। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट है? खुशवंत समझ में आ रहा है? प्रगति, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, यस मैम। ओके ओके। 2 पॉइंटर्स अभी लिखवाए हैं मैंने, डेनियल डेफो वाला और दूसरा ये कि पत्रकारिता की भाषा शुद्धतावादी हो अथवा ना हो, यह जरूर, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर इसका सरल और सुबोध होना बहुत जरूरी है। सरल और सुबोध मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। आजकल हिंदी पत्रकारिता में अनुवाद की भाषा का बहुत अधिक, आपको पता है आजकल किसी से भी अंग्रेजी, आजकल मैक्सिमम जो हिंदी न्यूज़पेपर्स में और हिंदी वेबसाइट्स में इंग्लिश जो न्यूज होती है उसका गूगल ट्रांसलेट लगा दिया जाता है, विच इज नॉट सपोज टू बी डन, क्योंकि इससे आप अपना कार्डर ही नहीं खोते, रीडर्स कार्डर ही नहीं खोते हैं। यू ऑल्सो एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट, जो मशीनी ट्रांसलेशन होता है, दैट कैन नॉट बी गुड। आप लोग करो ट्रांसलेशन कभी किया है गूगल से अंग्रेजी से हिंदी का? हैव यू डन दैट? इट इज वेरी स्केरी, इट इज वेरी स्टूपिड काइंड, लाइक आप लिखना कुछ चाहेंगे और लिख करके कुछ आ जाएगा। तो आजकल जो एक रिचुअल चल गया है कि बहुत सारे जो मैगजीन्स हैं और मतलब जो प्रॉपर नहीं है, जैसे बहुत सारे, इनफैक्ट मैंने एनडीटीवी वेबसाइट पे बहुत बार देखा है, या फिर बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर बहुत बार, बीबीसी हिंदी तो नहीं, बीबीसी हिंदी का तो पूरा फुल चैनल है, एनडीटीवी पे देखा है मैंने, दैनिक भास्कर पे देखा है कि जो अंग्रेजी की खबर होती है ना, उसको हिंदी में सीधा सीधा गूगल के थ्रू ट्रांसलेट करके लगा देते हैं। तो वो जो अनुवाद की भाषा जो आती है, तो आप कहना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना आजकल, आजकल ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि हिंदी पत्रकारिता में अनुवाद की भाषा बहुत अधिक आने लगी है। यह ना केवल पाठकों के लिए समस्या, ऐसे खबरों को पढ़ना या सुनना ना केवल पाठकों के लिए समस्याप्रद है, बल्कि यह उस खबर या चैनल अथवा अखबार के लिए भी ठीक नहीं। ठीक है, ऐसी भाषा की खबरें अक्सर ऐसी भाषा की खबरें अक्सर अपना मौलिक रूप खो देती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, कुछ दोष लिखना है। आजकल की मौजूदा हिंदी अखबारों में भाषा की एकरूपता का अभाव दिखाई पड़ता है।
देखिए जैसे की चीज के लिए से लिखना है, बंद लिखना है तो कोई एक ही अखबार में कहीं बंद में ब के ऊपर अनुस्वार द होगा और कहीं ब न आधा न और द होगा। तो भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में एक रूपता का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मान लीजिए एक शब्द आप लिख रहे हैं तो वो एक ही ढंग से लिखा जाए। मान लीजिए आप सम्मान लिख रहे हैं या हिंदी लिख रहे हैं तो ह नौ की आधा नौ और दो, अगर दो बड़ी ई की मात्रा लिख रहे हैं तो उसको उसी तरह से लिखा जाना चाहिए पूरे के पूरे पन्ने पर या फिर मतलब पूरे अखबार में। जबकि आजकल क्या होता है, या पूरी वेबसाइट में आजकल क्या होता है, एक वेबसाइट की एक जगह पर एक जगह ह में अनुस्वार और दो बड़ी की मात्रा लिखी जाती है, दूसरी जगह आधा नौ है। तो इस तरह का जो डाइवर्जन होता है ना, दैट इज नॉट सपोज टू बी डन इन हिंदी। जो इस तरह का आप लोग इस तरह का जो डाइवर्जन होता है ना, दैट प्रॉब्लमेटिक। आप इंग्लिश में ही देखिए कि बहुत जगह इंग्लिश में भी एक चीज के दो शब्द, मतलब NETION नेशन होता है, ठीक है, या फिर आप COLOUR कलर होता है और COLOR कलर होता है, ठीक है। इंग्लिश में ही अगर आप पत्रकारिता की भाषा करेंगे तो आप कहीं अमेरिकन और कहीं ब्रिटिश नहीं चला सकते हैं। अगर आप चलाएंगे तो अगर ब्रिटिश चला रहे हैं तो ब्रिटिश ही चलाना होगा, और अमेरिकन चला रहे हैं तो अमेरिकन ही चलाना होगा। तो हिंदी में भी ना अंग्रेजी वाले कंप्लीटली फॉलो करते हैं। इफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन इज गोइंग फॉर ब्रिटिश लैंग्वेज तो ब्रिटिश ही चलते हैं, या फिर अमेरिकन करते हैं तो कंप्लीटली अमेरिकन करते हैं। पर हिंदी में आप देखेंगे कि बाइफर्केशन है, मतलब एक रूप नहीं है। तो ये जो आजकल ये एक बड़ी समस्या हो गई है। तो आप लोग ये पॉइंटर नोट कीजिए, आजकल हिंदी अखबारों और ऑनलाइन पत्रों में भाषा की एकरूपता की कमी। एकरूपता का अर्थ समझ गए ना आप लोग? एक जैसा, एकरूपता की कमी खलती है। उदाहरण के लिए एक ही वेबसाइट या अखबार में, एक ही वेबसाइट / अखबार में, एक ही हिंदी वेबसाइट / अखबार में हिंदी कहीं ह छोटी की मात्रा अनुस्वार द और बड़ी की मात्रा लिखिएगा। हिंदी शब्द कहीं ह छोटी की मात्रा अनुस्वार द बड़ी की मात्रा हिंदी की तरह लिखा जाता है, तो कहीं ह छोटी की मात्रा आधा नौ द बड़ी की मात्रा। तो कहीं हो गया ना, समझ में आ गया ना क्या लिखवाया मैंने, कितना लिखा जाता है। अच्छे लेखक, अच्छे पत्रकार, अच्छे खबरिया लेखक क्लिकबेट यानी भ्रामक हेडलाइंस। देखिए क्लिकबेट आजकल हर कोई लिख रहा है, बट अ गुड जर्नलिस्ट वुड नेवर राइट क्लिकबेट। समझते हैं आप लोग? क्लिकबेट समझते हैं? हाँ, क्लिकबेट पर जर्नलिज्म समझते हैं? नहीं। रुकिए मैं एग्जांपल शो दिखाती हूँ आप लोगों को क्लिकबेट का। दो मिनट रुकिए। ये मेलो डाउन की क्लिकबेट है, इसको क्लिक कीजिए। दिस इज अबाउट ऋतिक घटक, और इसका आप हेडलाइंस चेक कीजिए। इसका जरा इसको क्लिक कीजिए। आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए हेडलाइंस क्या पढ़ रहे हैं आप लोग।
और ये पढ़िए, और ये पढ़िए, दोनों पढ़िएगा, दोनों जो मैंने आपको शेयर किया है, दोनों एक क्लिक बेटी हेडलाइन है विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। ऑल्दो ललन टॉक इज लाइक डूइंग गुड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग, वो क्या कहते हैं, पब्लिक ही इस तरह से कुछ हो गई है, पर आप इसको बेहतर तरीके से भी लिख सकते थे। आप पढ़िए, दोनों हेडलाइंस मुझे पढ़ के सुनाइए। सुनाइए पढ़ के। सिमरन, गरिमा, आप लोग का ये क्यों ऑफ हो गया है भाई? दीपांशु, सबका ये क्यों ऑफ हो गया है? इंटरनेट क्यों आप लोगों का ऑफ हो गया है? आई मीन वीडियो क्यों ऑफ हो गया आप लोगों का? मैंने आप लोगों को भेजा था पढ़ने के लिए, आई आस्क्ड यू टू एक्चुअली रीड इट एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग? प्लीज दीपांशु पढ़ के सुनाइए। मैम जब वो प्रगति मैंने मैम मैम जब पढ़ते हैं ना तो वीडियो चला जाता है, दूसरा टैब खुल जाता है ना, वैसे ओके, वीडियो ऑन हाँ तो रहता पढ़ है। लिया आप लोगों ने सबने? खबर पढ़ी? यस मैम, यस मैम। खबर पढ़ी? तो खबर में खबर सुन करके कितना वो लगता है ना कि अरे क्या, अरे कैसा, कैसी सी बात हो गई, कौन है हो गया। ऋतिक घटक के बारे में एक बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था कि मेघा जीनियस, सत्यजीत रे के बराबर के फिल्मकार, वो भी बहुत अच्छे से खींचता ना। ऋतिक घटक और सत्यजीत रे के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी पे खड़े थे। तो हम सत्यजीत रे को हर कोई जानता है, हम लिखेंगे कि क्या कहते, बेता हिंदू या हिंदुस्तानी सिनेमा का बेताज बादशाह था, वेरी जीनियस, इट हैव आल्सो बीन अ वेरी गुड हेडलाइन, राइट, बदबूदार गंध, क्योंकि इस पर लोग क्लिक करेंगे। पर ये एक भ्रामक है, बिकॉज दैट इज नॉट ओनली दैट हेडलाइन इज नॉट गिविंग द एंटायर पर्सोना अबाउट दैट डायरेक्टर। दूसरी वेबसाइट, विराट को किसने मारे जोरदार थप्पड़। अब आप क्या सोचेंगे कि विराट की किसी से लड़ाई हो गई है ना, जबकि इट इज ऑल अबाउट हिज कोचिंग टाइम, राइट। तो इस तरह का जो क्लिक बेट हेडलाइन यानी जो भ्रामक हेडलाइन देना होता है, वो पत्रकारिता की भाषा नहीं है। ऑल्दो हम लोग थ्योरी में यही पढ़ाएंगे आपको, पर ये क्लिक बेटी का मत कीजिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज आर गोइंग टू जॉइन न्यूज़पेपर्स, बट डोंट बी एवर क्लिक बेटी, राइट। दैट विल नॉट टेक यू फर्दर इन योर करियर, इट विल नेवर टेक यू फर्दर इन योर करियर। ठीक है, लिखिए। क्लिक बेट या भ्रामक हेडलाइंस देना पत्रकारिता के नियमों के हिसाब से, पत्रकारिता की भाषा के नियमों के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, खा गया गुड बॉय। गो फ्रॉम हियर। ठीक है, गो फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। लास्ट पॉइंट लिखिए, पत्रकारिता की भाषा और प्रकृति पर लास्ट पॉइंट लिखिए, चौथा लास्ट पॉइंट, कि पत्रकारिता की भाषा हम कोई भी निबंध या कोई भी कॉपी लिखते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि हमारे वाक्य केवल शब्दों का समुच्चय ना बन के रह जाएं। इट शुड, मतलब बहुत लोग ना बहुत सारे बड़े बड़े क्लिष्ट शब्द डाल देते हैं, उससे आप इंप्रेसिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। इंप्रेसिव कम्युनिकेशन इससे करते हैं कि कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से आप समझा पाए सामने वाले को, पढ़ने और सुनने वाले को। लास्ट क्वेश्चन सर भी
कहाँ पर है? नहीं ये वो कहाँ भी और पांच आखिरी चीज एक लिखिए कि अगर हम कोई फीचर रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, देखिए रिपोर्ट और फीचर में आप लोगों को फर्क पता है ना, रिपोर्ट क्या होता है, फीचर क्या होता है, आप लोग तो समझ में आप लोग इतना तो पढ़ चुके होंगे, यू नो व्हाट इज रिपोर्ट एंड व्हाट इज फीचर, पता है ना रिपोर्ट और फीचर के बीच का फर्क, हाँ या ना? तो जब हम कोई फीचर लिख रहे हो तो किसी एनेक्डोट से शुरुआत करना अच्छा रहता है, यह हमारे फीचर को आवश्यक गहराई और दिशा प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। अभी अगला क्या है, आप लोग मुझे अच्छा काम कीजिए, एक असाइनमेंट है आप लोगों के, मुझे ना ऐसे 4 मतलब बिफोर वो है ना अभी नेक्स्ट क्लास से पहले, अभी जो क्या है अभी 3 बजे शुरू होगी ना अगली क्लास, उससे पहले मुझे आप वो दीजिएगा 5 क्लिक बेटी न्यूज का वो भेजिएगा मुझे, आप लोग सब मुझे सुनाएंगे हेडलाइंस, 5 क्लिक बेटी हेडलाइंस चुन करके रख लीजिए एवरीबॉडी, आप मुझे सुनाइएगा, ठीक है, 5 ईच पर्सन, ठीक है, और उसका जिस्ट न्यूज का जिस्ट भी दीजिएगा, सो दैट आई कैन टेल यू, सो दैट आई कैन लाइक whether you have understood or not। समझ में आ गया प्रगति क्या कह रही थी मैं? सर हिला के बताइए, नहीं आया? आ गया? खुशवंत आया? आ गया। अभी सुनाना है, अभी जो अगली क्लास शुरू होगी उससे पहले सुनाना है, ठीक है, डन है, ओके। तो फिर तब तक आप लोग चुनिए